बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। इससे जब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें शरीर में श्वास में कमी आने लगती है और इससे शरीर में कंपन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका एक दूसरा मैंने सुना था नाभि में ध्यान का। जब मैं नाभि में ध्यान देता हूँ तो नाभि से नीचे वाला हिस्सा कांपने लग जाता है और इसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, जैसे लेग्स में। जिस बात क्या करना चाहिए आगे? कहाँ पेन होती है? नाभि से निचले हिस्से में। सुनो जरा, क्या कह रहे हैं? थोड़ी भाषा ऐसी है। अब वो कह रहे हैं 2 साल से ध्यान करना, मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं तो हमने सुना है किसी से कि मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप सबसे सरलतम विधियों में से एक विधि है। बहुत सारी विधि हैं परमात्मा की यात्रा में, उसमें मंत्र जाप भी एक विधि है। अगर मंत्र को ठीक उसकी लयबद्धता में न किया जाए और जागृत होकर न किया जाए तो मंत्र शरीर में कुछ उपद्रव खड़े करता है। व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है, व्यक्ति को कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत कंफ्यूजन होने लगेंगे, व्यक्ति को हेलुजन्स होने लगेंगे। अगर उस कोई भी विधि हो, विधि का तरीका होता है, किसी भी विधि का। मंत्र भी एक बहुत अच्छी विधि है, करने में कोई बुराई नहीं, करना चाहिए, जिनको भाता है उनको करना चाहिए। लेकिन जागृति के प्रयोग तो हमने किए नहीं और सीधा मंत्र पे हम आ गए। तो क्या होता है कि जब हम मंत्र जापते हैं तो हमारे भीतर जो विकार हैं उनका जाप भी चलता है साथ साथ में। अकेले मंत्र का ही नहीं, मंत्र के साथ और विचार मिल जाते हैं। मंत्र शुद्ध होता है जब जपते हुए केवल मंत्र रहे, दूसरे विचारों की एंट्री उसके अंदर ना हो, केवल मंत्र रहे, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। अगर मंत्र के साथ दूसरे विचारों का समावेश भी जुड़ जाता है तो वो ध्वनि कुछ विकृत हो जाती है और जो उसका लाभ होना चाहिए वो लाभ साधक को नहीं मिल पाता और फिर कंफ्यूजन आती है। हमने जिस ढंग से अनुभव किया है उसमें हम आपको थोड़ा सा कहेंगे। आप जब भी मंत्र का जाप करें तो
आपको जिस तरह से कोई कहे एक ओंकार सतनाम, एक मंत्र ये भी है, एक ओंकार सतनाम। इसके एक एक शब्द के पीछे हमारी जागृति होनी चाहिए। मतलब आप जिस तरह से मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उसी तरह से आप कह रहे हैं मंत्र और आप सुन रहे हैं साथ में। इससे क्या होगा, मन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से से हम मंत्र का जाप करते हैं और मन का दूसरा हिस्सा कोई दूसरी चीजों का जाप करता है और वो उसमें मिक्स हो जाता है। अगर आप मंत्र को जपते हुए सुनना शुरू करते हैं साथ में, तो एक हिस्सा मन का जाप कर रहा है और दूसरा हिस्सा मन का उसी समय, जिस तरह से तुम मुझे सुन रहे हो उस तरह से तुम अपने को भी सुनो, तो बर्तन कंप्लीट हो जाएगा। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है आप कौन सा मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र एक तरह की ओंकार की ध्वनि है जो शब्दों में विभक्त हो गई है। बहुत सारे शब्द हैं, तो आपको अगर जाप के साथ सुनने की कला आ जाए, आप जाप भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ऐसी कला अगर आपके लिए आ गई तो ये मंत्र इतना पावरफुल हो जाएगा कि सब साधनाओं से भी ज्यादा परिणाम इसके आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक साधना जरूरी होती है, तब ये बात घटेगी, सीधी नहीं घटती है। इसके लिए भी एक साधना से गुजरना होता है। वो साधना ऐसी है कि मंत्र सफल जब होगा जब आपकी वाणी जागृत होने लगे। आपकी वाणी में सोयापन है, जागृति नहीं है। अधिकतर आप अनुभव करते होंगे, सभी लोग अनुभव करते हैं कि जब वो बोलते हैं तो बेहोश होते हैं। बोलना बेहोशी से निकलता है और उसमें होश की जरूरत साधारण जिंदगी में बोलने के लिए होश की जरूरत नहीं होती है और बातचीत घंटों चलती रहती है और बिल्कुल होश नहीं होता है बोलने वाले को। तो इसे हम कहते हैं व्यर्थ की चर्चा। वो चर्चा ही व्यर्थ होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो वाणी जागृत नहीं। आपने वाणी को जागृत नहीं किया और आपने मंत्र का शुरुआत कर दिया। मंत्र के साथ तो जागृति रखना ही है, लेकिन संसार में जो भी व्यवहार में आपको व्यवहार करना है वाणी का, उसमें आपको जागृति लाना पड़ेगी। और जागृति आएगी, आप बोलें और आप अपने को सुने। मैं घंटों बोल सकता हूं बिना मुझे सुने, आप घंटे बोल सकते हैं। हमने हमेशा दूसरे को सुना, खुद तो सिर्फ बोले
वो सुना दूसरे को है, सुनने का ढंग हमारा दूसरे का है, और जब दूसरा बोलता है तो वो भी फिर तुम्हें नहीं आएगा, तब भी तुम बोलोगे। तो कायदे से देखो तो तुम दूसरे को भी नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि तुम साथ साथ बोल रहे हो उसके साथ, तो सुनना कहाँ होगा। वो इतना मिक्स हो जाएगा कि क्या कहा गया था वो आपकी अंतर आत्मा में उतर ही नहीं पाएगा। जैसे ओशो बोलते हैं, आप सुनते हैं, कभी आपने ख्याल नहीं किया कि आप सुनते सुनते बोलते भी जाते हैं, साथ साथ में बोलते हैं। आप अकेला सुनते नहीं, अगर कोई अकेला सुन ले तो सबसे बड़ी टेक्निक सुनने की टेक्निक, सुनने की कला। इस सुनने की कला से ही बुद्ध और महावीर के साथ हजारों लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए, सिर्फ सुनने की कला से। कुछ करना नहीं, मात्र सुनना, जस्ट लिसनिंग, बस सुनना, सुनने के साथ बोलना नहीं। अब सुनने के साथ बोलना आपका जब तक जारी रहेगा जब तक आप अपने बोलने को ना सुनने लगे। जब आप बोलेंगे और अपने बोलने को साथ साथ सुनेंगे तो आपकी वाणी जागृत होगी, और वाणी का जागृत हो जाना मनुष्य की अद्भुत उपलब्धि। सबसे ज्यादा शक्ति का व्यय मनुष्य बातचीत में करता है, और 95% बिना मतलब की बात करता है। अब आप जब सुनते हुए बोलेंगे तो आप व्यर्थ की बात बोल ही नहीं पाएंगे, व्यर्थ की बात जागृति में घुस ही नहीं पाएगी। तो बड़ी काम की बात, जितनी जरूरत थी उतनी बात टेलीग्राफी आपके जीवन में आ जाएगी, और जिसकी वाणी सुधर गई, जिसकी वाणी में जागृति आ गई, बेहोशी का जो गढ़ है वो हमारी वाणी है, जो हमें सबसे ज्यादा बेहोश करता है। आप देखो, घंटों बातचीत होती रहती है, समय भूल जाते हैं लोग, घंटों एक गप ध्यान चलता है, बातें होती रहती हैं, खासकर स्त्रियां घंटों बातें चलती रहती हैं, और उन्हें होश भी नहीं रहता कहां से शुरू की और कहां अंत हो रहा है, और क्यों इतनी बात की। बस बात करने का मजा ले लिया। तो बात करने का मजा एक तरह का नशा है, आप आश्चर्य करें। सब नशों में एक नशा ये भी है बात करने का। तो हमें सबसे पहले इस नशा को तोड़ना है हमारे भीतर से। देखो, एक रास्ते से अगर चलना शुरू करेंगे आप, आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी, पूरी। आप प्रतिदिन कुछ नए नए होते चले जाएंगे, आपके जीवन में इतना रूपांतरण आने लगेगा, आप खुद देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी शक्ति का सदुपयोग करना सीख लिया कि किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए। मित्र ने पूछा है कि मंत्र जाप करते हैं और दिक्कतें आती हैं, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो मंत्र अकेले का जाप नहीं होता। ये मन कैसी चीज है
कोई भी चीज तुम बोलो उसके साथ पीछे, तुम किसी के साथ अच्छी बात कर रहे हो तो भी बुरा देखने में आ जाता है, और बुरा भाव भी उसके साथ तुम बताते नहीं हो, जुड़ जाता है। अकेले भी बैठे होते हो, अच्छे भाव के साथ बुरा भाव जुड़ जाता है। अब दोनों चीजें अगर मिक्स होगी तो परिणाम फिर नहीं आएगा। और ये जागृति के अभाव में ऐसी सब घटनाएं घटती है कि अच्छे विचार के साथ बुरा विचार भी समावेश कर जाता है। तो फिर लोगों का जीवन मजेदार नहीं होता है, खुशनुमा नहीं होता है। एक बेहोशी की खुशी, जो खुशी नहीं होती, जिसको हम खुशी कहते हैं, खुशी तो नहीं कह सकते क्योंकि उससे तो नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा। आप अपनी शक्ति व्यर्थ न गंवा रहे। तो मेरा निवेदन है कि कितनी सरल विधि, कितना सरल उपाय, और आपकी इतनी ऊर्जा का व्यय बंद हो जाएगा। और ऊर्जा का व्यय बंद होगा तो शक्ति आपको एक जीवंतता का एहसास कराएगी कि आप कितने जीवंत हैं। आप बहुत जीवंत हैं। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने आपके अंदर अपूर्व शक्ति भर दी है, वो भर के भेजा है। बस हमें उस शक्ति का सदुपयोग करना है। जैसे जैसे जागृति साधक की बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जीवन में आनंद की अनुभूतियां, अगर जागृति से शक्ति आएगी तो निश्चित ही आनंद की अनुभूति देगी। खाने पीने से जो शक्ति आती है वो हमें वासनाओं में काम आती है, जीवंतता नहीं आती उससे। उससे वासनाओं का निर्माण होता है, वो वासनाओं में व्यय होती है। जागृति से जो हमारे अंदर हमारी शक्ति उठती है, वो शक्ति प्रेम बनती है, प्रसाद बनती है, आनंद बनती है। तो हम एक छोटा सा प्रयोग, कल आप यहां हैं, मैं भी यहां हूं, आज इस सभा के बाद बस कल तक एक प्रयोग करिए। यहां आप किसी से भी बात करें तो थोड़े ठहर कर करिए, थोड़े जागृत होकर करिए, सुनते हुए करिए। आप बात करें और आप अपनी बात को सुने। आप बात करते हैं, दूसरे को सुनाने, और खुद हो जाते हैं बेहोश, तो उस बात का कोई मूल्य नहीं होता। वो बात पूरी नहीं हो पाती। हम घंटों बात करते फिर भी लगता बात तो पूरी हुई नहीं, होती नहीं है। तो आप एक प्रयोग करेंगे, आज से शुरू करेंगे कि आप उसमें करिए बात। कोई बुराई नहीं है बात करने में, आप करो। अगर होश से तुम कुछ भी करते हो तो कुछ भी करो आप, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को जला के और अपने में लेकर रहे हैं। क्योंकि होश एक ऐसी कीमिया है कि शक्ति सोई हुई किसी प्रक्रिया से जाग रही है, शब्द से जाग रही है, और होश से हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे आयाम हैं ऊर्जा को जगने के, जो ऊर्जा जागेगी और फिर उसका आप अगर जागृति साथ में लिए हैं तो फिर उसका सदुपयोग होगा। आप नहा जाओगे, इतने ताजे हो, कोई अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं। जिसमें जो मंत्र जो है ना, जब वाणी जाग जाती है तो घंटों मंत्र जपने की जरूरत नहीं होती है। अगर लयबद्धता में मंत्र आ गया और वाणी जागृत हुई तो आप 15 मिनट भी
अगर मंत्र का सही तरीके से जाप करेंगे, वो आपके भीतर के बहुत सारे केंद्रों को खोल देगा। तो मित्र, आप प्रयोग थोड़ा सा अलग ढंग से करो। मैं नहीं कहता कि प्रयोग बदलो। ये जो ऊर्जा तुम्हारी इधर उधर हो रही है और किसी केंद्र में कुछ हो रहा है, वो सब बदल जाए।